हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आऊं दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर इसके ऊपर में कवर किए हुए दोस्तों। उन दोनों लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक्स और सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाने की आपको कोशिश की है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोगों को टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आप मान लो कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हो और मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको भाई लेक्चर वाइज बराबर लेक्चर्स को देखते आने। पहले लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर नंबर 2 और अब आके आपको आना है लेक्चर नंबर 3 के ऊपर में। क्योंकि ध्यान रखना, हर लेक्चर एक के ऊपर एक ना डिपेंडेंट है, बराबर। हर लेक्चर भाई, क्योंकि जो लास्ट क्लास में हुआ है उसी से रिलेवेंट आपको इस क्लास में मिलेगा, इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में होगा, उससे रिलेटेड आपको अगले क्लास में मिलेगा। बात समझ रहे? तो एक के ऊपर एक सब भाई बातें बनती हुई आती है, बराबर। तो आशा करता हूं कि ये सीक्वेंस, ये सीरीज आप लोग बराबर अच्छे से देख रहे होंगे और पूरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई बात आपको समझने में तकलीफ होती है तो मेरे भाई मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूंगा। एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर शेयर करते जाओ, ताकि इस वीडियो की रीच उन तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो। तो आओ दोस्तों, अब आते हम हमारे लेक्चर की ओर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आओ भाई, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले, ये सब क्वेश्चन हम लोग, टोटल 14 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन की मैं आपको बेसिक अप्रोच, उसका शॉर्टकट सब बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, कल के क्लास में हम लोगों ने जो बातें सीखी थी मेरे भाई, उन बातों को एक बार हम लोग बेसिक्स को एक बार देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया कि मेरे भाई अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आपकी स्पीड दी है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इसको जरूरत है 5/18 से मल्टीप्लाई करने की। दूसरी वाली बात, अगर मैंने बोला आपको मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दी है और इसको आपको किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 18/5 से। ये 5/18 कहां से निकल के आया, ये वाली बात भी मैंने आपको कल के क्लास में क्लियर करवाई हुई दोस्तों। नेक्स्ट, उसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको कंसेप्ट बताया हुआ था। रिलेटिव स्पीड जब भी मेरे भाई, अगर मान लो 2 ट्रेन है या फिर 2 गाड़ी है या फिर 2 पर्सन है, अगर मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में, तो मेरे भाई दोनों की स्पीड का क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, S1 माइनस S2। ये बात ध्यान रखना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे भाई दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, हमारी एडिशन, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, दोनों की स्पीड की आपकी एडिशन हो जाएगी। ये बात समझ के सुना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो इतनी बात को समझना। अब एक और बात मैंने आपको समझाई थी मेरे भाई कि चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, हमेशा लेंथ हमेशा क्या होगी आपकी प्लस, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, चाहे ट्रेन की लेंथ हो या फिर किसी भी चीज की लेंथ हो, अगर आपको लेंथ दी हुई है तो मेरे भाई वहां पे लेंथ हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। ये बात की भी आपको ये रखना है मेरे भाई। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बोला था, किलोमीटर पर आवर को हमेशा मेरे भाई आवर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको किलोमीटर में आंसर मिले, और मीटर पर सेकंड को मेरे भाई आपको हमेशा सेकंड से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको मीटर में आंसर मिले, बराबर। एक और बात बता रही मैंने, किलोमीटर को हमेशा आपको भाई आवर से डिवाइड करना है और मीटर को आपको हमेशा सेकंड से डिवाइड करना है ताकि आपको स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में और 1 किलोमीटर पर आवर में मिले। ये छोटी छोटी बात है जिनको आपको पकड़ के चलना है, जिनको आपको समझ के चलना है हर बात में। आ जाओ, अब आते भाई हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। देखो, आज का ये देखना मेरे भाई मैंने आपको कल के क्लास में ये भी समझाया हुआ था कि मेरे भाई अगर मान लो ट्रेन, ध्यान रखना, ट्रेन मेरे भाई किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, फिर किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, मतलब ट्रेन भाई खुद को क्रॉस कर रही है। ट्रेन क्या कर रही है, खुद को क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर ट्रेन मेरे भाई, ध्यान रखना, किसी ग्राउंड को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, किसी फर्म को क्रॉस कर रही है, तो ये केस में समझ के चलना कि ट्रेन मेरे भाई खुद को और ग्राउंड को दोनों को क्रॉस कर रही है, या फिर खुद को और प्लेटफॉर्म को दोनों क्रॉस कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कोई दूसरी ट्रेन मान लो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो तो उसको क्रॉस करे। तो मेरे भाई इस केस में ध्यान रखना, ट्रेन दोनों चीजों को क्रॉस करेगी। इतनी बात सबको ओके हुई होगी। अब देखो मेरे भाई, इस वाली बात को समझते हम लोग। देखो, सबसे पहले, अ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। मेरे भाई एक है मालगाड़ी, एक है भाई मालगाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रेन, और एक है मेरे भाई पैसेंजर गाड़ी। ये क्या कर रही बोलते, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही बोलते।
ओके, अ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में जा रही, विथ अ स्पीड इन द रेशियो 1:2, मतलब गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है वो 1 की है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 2 की है, बोलते हैं रेशियो में उन्होंने आपको ये दिया हुआ है। ओके, द ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ओवरटेक एंड क्रॉस हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकंड। मेरे भाई ये देखो, ये क्या हुआ यहाँ पे एक बात हुई कि ये ट्रेन मेरे भाई चली पैसेंजर ट्रेन, और मेरे भाई गुड्स ट्रेन के इसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये ट्रेन यहां से आई और ये ट्रेन ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटली इसको क्रॉस करके चली गई है, यहाँ पे कंप्लीटली। ड्राइवर ऑब्जर्व कर, ध्यान रखना ड्राइवर मतलब हमेशा ये पॉइंट, बराबर। तो भाई ये अगर ये ट्रेन को क्रॉस करना भाई तो यहां से ऐसा क्रॉस हो जाएगी, और ये पैसेंजर ट्रेन थी 2 की स्पीड से, और यहां ध्यान रखना मेरे भाई गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया कि भाई पैसेंजर ट्रेन ने उसको क्रॉस कर दिया है, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो मेरे भाई अगर ध्यान रख, पैसेंजर ट्रेन ने अगर गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है, मतलब मेरे भाई पैसेंजर ट्रेन ने गुड प्लस पैसेंजर को क्रॉस किया भाई कितने, 60 सेकंड में, बराबर, इन दोनों की लेंथ को। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, वेयर एज अ पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकंड। जबकि एक और बात हुई यहाँ पे, ये देखो ये गुड्स ट्रेन है और ये मेरे भाई पैसेंजर ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है मान लो, और यहाँ पे कोई मेरे भाई पैसेंजर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा है, और ये पैसेंजर, ये मान लो ये वाला पॉइंट, क्योंकि पैसेंजर मतलब एक पॉइंट पे बैठ रहा है। भाई देखो मैं ट्रेन में अगर बैठा हूं तो मैं कोई एक सीट पे बैठा हूं, बैठ रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये देखो यहां से गुड्स ट्रेन शुरू हुई और ऐसे जाके भाई यहाँ पे खत्म हो गई, और मैं बोल रहा हूं भाई मैंने ट्रेन को क्रॉस कर दिया, हालांकि मैं मेरे जगह से हिला हूं क्या भाई, तो मैं मेरे जगह से नहीं हिला हूं, मैंने सिर्फ मान लो ये ट्रेन को क्रॉस होती है। तो ध्यान रखना ये बात होते हुए देख रहा कौन, एक पैसेंजर, और ये पैसेंजर को ऐसा भ्रम हो रहा है मेरे भाई कि इसने गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर दिया कितने सेकंड में, किधर गया भाई टाइम, 40 सेकंड में। ये बोल रहा है इसने 40 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया, ये वाले पॉइंट को ऐसा लग रहा है। ओके, वेयर अ पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक दैट उसने देखा ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकंड, उसने देखा कि उसने 40 सेकंड में ट्रेन को क्रॉस कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो उनकी लेंथ का रेशियो क्या है बोलते, है ना, ये पैसेंजर ट्रेन। ओके, अब एक बात समझना मेरे भाई, आप लोग देखो, जब मेरे भाई ये वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये ड्राइवर देख रहा है कि पैसेंजर ट्रेन ने 60 सेकंड में उसको क्रॉस किया है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड का क्या हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं तो 2 - 1, ये मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लग जाएगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। और मेरे भाई आपको मैंने बताया कि स्पीड इनटू टाइम करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब डिस्टेंस मतलब क्या भाई, आपको लेंथ मिलेगी किसकी, गुड्स प्लस पैसेंजर की, क्योंकि मेरे भाई ध्यान रखना पैसेंजर ट्रेन ने इसको क्रॉस किया था मेरे भाई, ये गुड्स ट्रेन को और ये पैसेंजर दोनों को क्रॉस किया है कंप्लीटली। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपको भाई 2 में से 1 गया, 1 तो 60 इक्वल टू मिल जाएगा G + P, मतलब आपको गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन की लेंथ जो मिल रही है वो कितनी, 60 मिल रही है, 60। अब ये पॉइंट पे आता हूं मैं, ये पॉइंट देखो यहां पे क्या हो रहा है भाई, कोई एक पैसेंजर ही ऑब्जर्व कर रहा है, गुड्स ट्रेन को उसने 40 सेकंड में क्रॉस किया है। कोई एक पैसेंजर ऑब्जर्व किया, वो उसने गुड्स ट्रेन को भाई 40 सेकंड में क्रॉस किया, मतलब यहां पे तो इसकी तो एक ही पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है, सामने वाला देख रहा है मेरे भाई, अगर मैं बोलूं कि मैं ये ट्रेन को क्रॉस कर रहा हूं कंप्लीटली 40 सेकंड में, मतलब भाई ये ट्रेन क्रॉस हुई है, समझना ये ट्रेन क्रॉस हुई है, मैं तो मेरे एक ही पॉइंट पे हूं, मुझे भले स्पीड लेके जाए ट्रेन की, लेकिन मैं ट्रेन की जगह से हिला नहीं हूं, एक ही जगह पे मेरे सीट फिक्स है। तो ध्यान रखना इस केस में मेरे भाई जो आपको यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी ना, वो आपको सिर्फ गुड्स ट्रेन की लेंथ मिलेगी। गुड्स ट्रेन इक्वल टू हो जाए हमारा, यहाँ पे भी गुड्स ट्रेन की स्पीड हमारी 1 है, पैसेंजर की हमारी 2 है, तो भाई यहाँ पे 2 में से 1 गया हमारा 1, 2 में से 1 गया 1, और मेरे भाई टाइम यहाँ पे हमारा 40, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 × 40 तो 40, तो G इक्वल टू कितना हमारा 40, मतलब गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आ गई हमारे कितनी 40 हो जाएगी। ये बात समझना भाई, क्योंकि पैसेंजर को ऐसा लग रहा है तो वो देख रहा है मेरे भाई, तो सामने वाले की लेंथ मिलेगी उसको, किसकी लेंथ मिलेगी, सामने वाले की लेंथ मिलेगी, मतलब G की लेंथ यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको ये बात समझ में आएगी, G की लेंथ अगर 40 है, तो भाई P की लेंथ कितनी 20 हो जाएगी, तभी इन दोनों की एडिशन कितनी 60 होगी। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर G की लेंथ मेरे भाई 40 है और P की लेंथ मेरी भाई 20 है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दो, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 2:1 का, मतलब गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन का जो रेशियो आ जाएगा हमारा कितना, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। और आपको यही उन्होंने पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, उनके लेंथ का रेशियो क्या है।
है ना। देखो उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द रेशियो, ये भाई तो ये हमारा 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ओके, सबसे पहले गुड्स ट्रेन, तो गुड्स ट्रेन का भाई पहले रेशियो आएगा। ये बात समझ में आई? तो आशा करता हूं मेरे भाई ये बात मैं आपको कंप्लीटली समझाने में कामयाब रहा हूंगा। ओके, बिल्कुल। डिवाइन गर्ल का आंसर आया बेटा। गुड इवनिंग डिवाइन गर्ल, गुड इवनिंग दामिनी, गुड इवनिंग वैष्णवी। चलो ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अब देखो मैं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखो, अगर मान लो इस बातों को अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे ना, इन बातों को अगर अच्छे से देख रहे होंगे, तो मेरे भाई दोनों भी केस में देखो बरा, यहाँ पे स्पीड के केस में, स्पीड के केस में भाई स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे 1 ही हो रही है। ये भी केस में देखो स्पीड क्या हमारी 1 ही हो रही है। और कोई भी स्पीड अगर रहती, कोई भी स्पीड अगर रहती, मान लो ये भाई 50 और ये मान लो 30 की भी स्पीड रहती, 20 का, तो मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई इसी से होने वाला था। तो भाई दोनों में कॉमन ही आता, जब मैं इनका रेशियो निकालता कटने वाला था। तो स्पीड कोई भी हो, और अगर इस तरह का मिले कि भाई पहले दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और फिर मेरे भाई पैसेंजर को ऐसा लग रहा है कि भाई उसने गुड्स ट्रेन को इतने समय में क्रॉस किया है, ऐसे केस में ध्यान में रखना हमेशा जो आपका आंसर बनेगा मेरे भाई, जो रेशियो बनेगा वो बनेगा सिर्फ टाइम का रेशियो, क्योंकि टाइम के वजह से डिसाइड हो रहा है क्लास। टाइम देखो यहाँ पे कितना 60 है और यहाँ पे कितना 40 है, 60 और 40। तो मेरे भाई 60 सेकंड में क्या हो रहा है, 60 सेकंड में गुड्स प्लस पैसेंजर दोनों के दोनों ये हो रहे, और 40 सेकंड में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ किसका गुड्स ट्रेन क्रॉस हो रही है 40 सेकंड में। तो भाई 40 आ जाएगा गुड्स के लिए और पैसेंजर। अब आपको पता है भाई 40 सेकंड में सिर्फ अकेले गुड्स ट्रेन को क्रॉस होने को समय लगता है, तो मेरे भाई 20 सेकंड किसको लगेगा, पैसेंजर को लगेगा। आप इस तरह से अगर टाइम बांट दोगे तो इनका रेशियो फिर से 2:1 का आ जाएगा। सिर्फ किसका 2:1 का रेशियो मिल जाएगा। सिर्फ टाइम को अगर बांट दोगे तो इस क्वेश्चन का, ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। बराबर, आपको कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरे भाई मैं बेसिक समझ में आपको, इसलिए मैंने इन बातों को आपको बताया हुआ है। देखो एक इसी तरह का क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से रखा हुआ है मैंने। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन इज 7:9। भाई रेशियो, स्पीड का रेशियो दिया आपको कितना, 7:9 का। इन सेम डायरेक्शन इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकंड। आपको बोला भाई पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया बोलते हैं 60 सेकंड में, मतलब दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया भाई 60 सेकंड में, ऐसा बोल सकते हो। While a passenger in the passenger train observe that he crossed goods train in 35 सेकंड, मतलब पैसेंजर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में क्रॉस किया है, मतलब भाई गुड्स ट्रेन को क्रॉस होने के लिए 35 सेकंड लग जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? अगर भाई मुझे पता है कि पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन को क्रॉस होने में 60 सेकंड लगते हैं और सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए भाई 35 सेकंड लग रहे हैं, तो बताओ पैसेंजर के लिए कितने लग जाएंगे भाई, 25 सेकंड। ये बात समझ में आएगी आपको? कितने लगे, 25 सेकंड, क्योंकि इन दोनों की एडिशन ही रहना 60 सेकंड आएगी। तो आपको देखो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का लेंथ का रेशियो क्या होगा बोलते हैं 35:25। जब इसका रेशियो होगा 5-7 35 और 5-5 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7:5 का। कितना आ जाएगा, 7:5 का आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको बड़े प्यार से समझ में आई होगी क्लास। बराबर, अब देखो भाई हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ओवरटेक अ मैन व्हाइल गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। मतलब यहां पे बात ऐसी हो रही है कि कोई एक ट्रेन है और इसने क्या किया, एक आदमी को क्रॉस किया है बोलते। जो आदमी की स्पीड बोली आपको कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर की आदमी की स्पीड बोली है, और ट्रेन ने इस आदमी को भाई 10 सेकंड में क्रॉस किया है बोलते। मैं इस लैंग्वेज को और एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आए। देखो, अ ट्रेन ओवरटेक अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, मतलब ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस किया बोलते जो रेलवे ट्रैक के बगल से जा रहा है बोलते, एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, और आदमी की जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है बोलते। अब सामने देखो, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर। अब यहां पे एक बात और बताइए कि भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारी कितनी, 200 मीटर है, ये बोला उन्होंने। ओके, तो आपको बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी बोलते हैं, आपको बोला स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी बोलते हैं। अब अगर बात ऐसी है क्लास, तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, मान लो स्पीड ऑफ द ट्रेन में लेता हूं x किलोमीटर पर आवर की। कितनी ले रहा हूं, x किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है मेरे भाई दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, स्पीड किसकी ज्यादा होगी भाई, रेलगाड़ी ने क्रॉस किया तो रेलवे की स्पीड ज्यादा होगी, तो भाई रेल की स्पीड हमारी x, तो जो स्पीड ज्यादा है उसमें कम वाली स्पीड माइनस करो 6। अब बताओ ये भाई ये भी किलोमीटर पर और ये भी किलोमीटर पर, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे भाई ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा।
तो आपको समझ में, ये जो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे भाई ये लेंथ मिल जाएगा हमारा किसकी, ट्रेन की। क्योंकि ध्यान रखना आदमी की तो लेंथ होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना अगर ट्रेन भाई किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, किसी बकरी को क्रॉस कर रही है, किसी बफेले को क्रॉस कर रही है, तो इस केस में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन की लेंथ मिलेगी। ओके, तो मेरे भाई ये लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल गया, और लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारी कितनी है, 200 मीटर है। चलो अगर मैं मान लो इस कंडीशन को सॉल्व करने पे जाऊं तो भाई देखो 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, और ये भाई 18 इधर, 18 चौक कितना 72, ये 7 18 इधर जाएंगे तो भाई 72, 18 चौक कितना 72, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x माइनस 6, और जब इसको करूंगा x इक्वल टू ये भाई माइनस के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या आ जाए हमारी, 80 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी मेरे भाई। ये ध्यान रखना यहाँ पे मेरे भाई ये ऑप्शन गलत में ये किए हुए, ये मीटर पर सेकंड में नहीं आएंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है, काय में है, किलोमीटर पर आवर में, समझ के चलना है। तो 80 किलोमीटर पर आवर मिलेंगे। अब देखो कई लोगों का डाउट ये होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूं मेरे भाई, हर मान लो चौथे में से पांचवा बंदा अगर मुझे यही पूछता है कि सर आपने यहाँ पे इसको ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो ये मीटर पर सेकंड में रहेगा ना, किलोमीटर पर आवर में कैसे बोल रहे हो। ये मेरे भाई ये ध्यान रखना, एक्स हमारा किलोमीटर पर आवर में है तो ये किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो आपको यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी 80 है, 80 माइनस 6 बराबर, तो ये 74 आएगा, और 74 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे रखने के बाद में 2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। अगर आपकी इच्छा है कि ये किलोमीटर ये जो रेलवे की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में आई है, इसको भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये इसको आप कर सकते हो क्या, इसको कर दो भाई ये 5/18 से मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 18 का इसमें कंप्लीटली भाग जाएगा नहीं, तो मेरे भाई ये जो जितने तक भाग जाएगा ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन रहता तो इस तरह का मान लो कोई ना कोई हमारा ऑप्शन चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ये 80 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। अच्छा सॉरी हाँ 78 आएगा, बराबर है भाई आप लोगों की बात, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे जब हमारे इधर आके एडिशन होगी, बराबर ये 6 की अगर इधर एडिशन होंगी हमारी, समझना ये बात सबको समझ में आई, x माइनस 6 इक्वल टू 72 आ गया, यहां तक की बात सबको ओके है। अब मेरे भाई यहाँ पे x इक्वल टू जाएगा हमारा, ये भाई 6 इधर जाएंगे हमारे, तो 72 प्लस 6 हमारा 78 आएगा, मतलब आपका आंसर जो आएगा हमारा 78 किलोमीटर पर आवर आएगा, बराबर। यहां से देखो मेरे भाई ये पूरे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं, हमारे काय में किलोमीटर पर आवर में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सर प्लीज डीआई स्पेशल बैच, शिवा, हाँ डीआई, हम डीआई की बैच लेने वाले शिवा, एक बार ये थोड़ा अर्थमेटिक खत्म हो जाए, आपको मैं डीआई की ऐसी बैच दूंगा मेरे भाई जिसके बाद में आपको डीआई की सच में कहीं पे कोई जरूरत नहीं गिर गई। मैं सब बराबर सेग्रीगेट करके पढ़ाता हूँ डीआई के अंदर में भी। अगर पाए पढ़ेंगे हम लोग तो पूरे पाए के इतने क्वेश्चन ले लेंगे, हमको पूरी जिंदगी में आपके पाए ही मिलेंगे। अगर मान लो लाइन ग्राफ लेंगे तो पूरा इतना लाइन ग्राफ लेंगे कि मान लो आपको ऑटोमेटिकली पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो मैं बहुत अच्छे से इन सब बातों को लेके चलता हूँ क्लास के अंदर में, और उसी तरीके से मैं इसके अंदर में भी लेके चलने वाला हूँ, है ना, यूट्यूब के ऊपर में भी। लेकिन थोड़ा समय रखो उसके लिए, हम जरूर लेंगे उसको, है ना। पहले हम लोग अर्थमेटिक को खत्म कर लेते हैं एक बार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो, अ गन इज फायर फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 1/2 मिनट लेटर द गार्ड। अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले एक बार समझो। जैसे देखो मान लो ये गन है भाई, ये गन है भाई, ओके, और एक गन को फायर किया गया बोलते यहां से, है ना। अ गन इज फायर फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, भाई ट्रेन के पीछे से ये हमारी ट्रेन है ना। अ गन इज फायर फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन हियर द साउंड 1/2 मिनट लेटर द गार्ड। मेरे भाई आपको पता है पहले यहाँ पे गार्ड होगा और बाद में यहाँ पे कौन, ड्राइवर होगा। तो ड्राइवर को जो साउंड सुनाई दे रहा है ना, जो ड्राइवर को साउंड सुनाई दे रहा वो गार्ड के मेरे भाई 1/2 मिनट के बाद में सुनाई दे रहा है, 1/2 मिनट के बाद में सुनाई दे रहा है। मतलब गार्ड को सुनाई देने के बाद में 1.5 मिनट के बाद में मेरे भाई ड्राइवर को सुनाई दे रहा है, इतना समय लग रहा है गार्ड से यहां तक जाने के लिए, ओके। अब देखो सामने क्या बोल रहा है आपको, ये फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ निकालो बोलते। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड साउंड आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड
1100 मीटर पर मिनट। अच्छा पहले क्या बोला, ट्रेन बोला, तो पहले भाई ट्रेन की स्पीड आएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी बोले, 660 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर बोला है। और मेरे भाई बुलेट की स्पीड मतलब ये गन की, बराबर, बुलेट की स्पीड बोल दो या फिर साउंड की स्पीड बोल दो मेरे भाई, है ना। तो ये कितनी हमारे 1100 मीटर पर मिनट की आपकी स्पीड है। बात समझना मेरे भाई। अगर मैं यहां से गन ऐसे फायर करूंगा भाई तो यहां से आवाज निकल के जाएगी ना। अब देखो मैं भी अगर बोल रहा हूं यहां से, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, तो एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूं वैसी आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो समय मेरे भाई लगेगा सामने वाले को मेरी बात जाने के लिए। हाँ वो हम, अगर आप मेरे सामने बैठ रहे हो आपको महसूस नहीं हुआ, आपको ऐसा लगे बिल्कुल इसके मुंह से निकली मेरे कान में आई डायरेक्ट बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ समय मेरे भाई लगता ही लगता है। अगर आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखना, आप कभी खेत वेत में जाओगे ना तो मम्मी वगैरह का आवाज लगाना जोर से। क्या होता है, अगर मान लो आपका 1-2 एकड़ का खेत रहेगा और वहां से अगर आप मम्मी का आवाज लाओगे तो भाई आप देखना जब आप आवाज लगाते ना थोड़ी देर के बाद में मम्मी मान लो उधर से ये करती है, सुनाई देता है, या फिर मान लो उनको आवाज जाती है। इट मींस ये बात सही है कि मेरे भाई साउंड को रिफ्लेक्ट होने में, मतलब साउंड को जाने में समय लगता है। ये आपको फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और ये ओके, तो मेरे भाई देखो बुलेट की स्पीड हमारी 1000 मीटर पर मिनट है और मेरे भाई ट्रेन की जो स्पीड हमारी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो भाई बुलेट भी उसी डायरेक्शन है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरे भाई यहाँ पे इनकी स्पीड क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सबसे पहले तो। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर एक बात बताओ, ये देखो भाई ये 1100 मीटर पर मिनट है और ये बोलूंगा भाई तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है। भाई इनके दोनों के यूनिट तो सेम नहीं है। और यहाँ पे टाइम देखो ये भी भाई मिनट में। अब देखो जो टाइमिंग नीचे मेरे भाई उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है जब हम लोग किलोमीटर पर आवर लेते हम लोग आवर से मल्टीप्लाई, क्योंकि आवर डिवाइड में रहता है। जब हम मीटर पर सेकंड रहता है तो भाई सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सेकंड नीचे में रहता है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे मिनट है तो आप क्यों ना इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते। आपको पता है 1100 मीटर है तो भाई ये 60, ये बताओ अगर मैं मान लो इसको कन्वर्ट करूं तो ये 60 किलोमीटर, तो भाई 60 किलोमीटर इसको क्या करो भाई 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये मीटर में आ जाएगा हमारा। और ये भाई ये 3600 आ जाएगा हमारा, 3600 नहीं 60 आ जाएगा। एक घंटा ने कहता 60 मिनट ये आ जाएगा। तो भाई इससे 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 1000 मीटर पर मिनट। अगर बताओ मेरे भाई मैंने ट्रेन की अगर इसको कन्वर्ट किया स्पीड को, क्लास एक बार समझना, अगर ट्रेन की स्पीड को मैंने कन्वर्ट किया भाई ये देखो 60 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके, और ये आवर मेरे भाई मतलब 60 मिनट, तो इसको 60 रख लिया। तो आपको पता 60 से 60 मेरा कट गया तो 1000 मीटर अपॉन मिनट आ गया। तो आपको ये बात समझ में आई भाई कि बुलेट इतने की स्पीड से जाएगी, ट्रेन इतने की स्पीड से भागेगी। आपको पता है बुलेट की स्पीड ज्यादा, भाई बुलेट ओवरटेक करेगी किसको, ट्रेन को, और ओवरटेक कर भी रही है। अब बता 1100 मीटर पर मिनट में से 1000 मीटर पर मिनट माइनस होगा तो भाई ये हो जाएगा 100 मीटर पर मिनट। और भाई इतना समय लग रहा है किसको, इतना समय लग रहा है मेरे भाई, इतना ये 1100 मीटर पर मिनट के हिसाब से जा रही है भाई कितने, डेढ़ मिनट में। तो भाई ये 1/2, तो 1/2 को अगर मैं आप कन्वर्ट करोगे इसको तो भाई देखो एक बे और एक 3/2, ये बन जाएगा 3/2। और ये मेरे भाई मान लो लेंथ ऑफ द स्पीड हमारी x है तो ये x रख लिया मैंने। यहां पे देखना फिर से मेरे भाई, आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर मान लो हमारी x है, आपको पता है रिलेटिव स्पीड लग गई तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड हमारी इतनी हो गई, और इतने समय में इसको क्रॉस करे भाई, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या है, लेंथ होता है। तो लेंथ मतलब ट्रेन की है। तो भाई जब इसको करोगे आप तो देखो 2 से भाग जाएगा हमारा कितना, 50 इंटू 3 मेरे भाई 150, मतलब x इक्वल टू आ जाए आपका 150 मीटर। कितना, 150 मीटर की मेरे भाई आपकी ट्रेन हो जाएगी। आशा करते ये बात भी आपको सबको समझ में आई होगी। वैष्णवी का आंसर आया भी है 150, बहुत बढ़िया वैष्णवी, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई, है ना। चलो सामने बढ़ते हम लोग, धीरे धीरे आप लोग रिलेटिव स्पीड का फंडा समझ रहे होंगे, है ना, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ। अ ट्रेन कैन क्रॉस 2 मैन, भाई ट्रेन क्या कर रही है, 2 मैन को क्रॉस कर रही बोलते हैं, हु आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, जो कि भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे बोलते हैं, along the railway track at 4 km per hour and 5 km per hour in 10 and 12 सेकंड। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो समझना, एक ट्रेन ने मेरे भाई एक आदमी को क्रॉस किया बोलते हैं, एक आदमी को कितने सेकंड में भाई, इसको क्रॉस किया बोलते हैं 10 सेकंड में, और इसकी आदमी की स्पीड कितनी बोलते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर की आदमी की स्पीड है बोलते हैं। वही ट्रेन ने मेरे भाई सेकंड वाले आदमी को क्रॉस किया है बोलते हैं 12 सेकंड में, जिसमें आदमी की स्पीड कितनी बोलते हैं भाई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोलते हैं, आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है बोलते हैं। फिर से एक बार समझना क्लास, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। अ ट्रेन कैन क्रॉस 2 मैन, ट्रेन 2 आदमी को क्रॉस कर रही बोलते हैं, हु आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही आदमी जा रहे हैं, गोइंग
along the railway track, रेलवे ट्रैक के साथ जा रहे बोलते हैं at 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और भाई ये 10 सेकंड में और 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ये 10 सेकंड में और ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है बोलते हैं, मतलब इसको ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, इसको ट्रेन 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये बोला उन्होंने। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी बोलते हैं, ट्रेन की लेंथ क्या होगी ये उन्होंने बोला है। एक बात बताओ, का आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड का जब फंडा लगाओगे आप लोग रिलेटिव स्पीड का, तो मेरे भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन रख दो भाई x किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रेन रख दो मैं x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भाई रिलेटिव स्पीड का फंडा लगाओगे तो आपको ट्रेन की स्पीड होना जरूरी है। सेम यहाँ पे मेरे भाई ट्रेन की स्पीड रख लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर की। अब आपको पता अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लास, तो ये स्पीड में तो ये स्पीड माइनस होगी, तो भाई x -4 करूंगा, और ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, तो इसको भाई 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई मेरे पास टाइम कितना हमारा, मेरे भाई मेरे पास टाइम हमारा 10 सेकंड, तो इसको 10 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या निकल गया, ये भाई निकल गया हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये क्या निकल गया आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन। सेम मैं इस वाली कंडीशन से भी लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे क्या करोगे, x -5, अब देखो क्लास यहाँ पे भी देखो भाई ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे भाई ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई अगर मैं 12 से कर दूंगा, तो ये भी मुझे लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा। भाई ट्रेन तो दोनों भी जगह सेम है ना, वही ट्रेन ने इसको भी क्रॉस किया है और वही ट्रेन ने इस आदमी को भी क्रॉस किया है, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों जगह क्या है हमारी सेम। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों जगह सेम है, तो मतलब 5/18 ये इक्वल हो गया फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन से, और इससे भाई 5/18 हमारा कैंसिल हो गया। इसमें और भाग डाल सकता हो, तो ये 5 और यहाँ पे कितना हमारा 6 आ गया। ओके, और सामने फर्दर करोगे तो भाई 5x और ये 5 चौक 20। ओके, इसको करोगे बताइए 6x और ये 6 पंचे 30, ये आ गया हमारा। जब ये इसको इधर लेके जाओगे तो भाई 6x में से 5x गया हमारा x, और ये 30 का इधर आएगा, तो -20 + 30, तो x = हमारा आ जाएगा 10। x = हमारा कितना 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी भाई सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ चुकी है। आपको क्या पूछा तो उन्होंने, आप देखो भाई उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ क्या है बोलते हैं। अब देखो आपको x की वैल्यू मिली है, एक बात बताओ मैंने जो कंडीशन बनाई किसके लिए बनाई भाई, आप बोलोगे लेंथ ऑफ द ट्रेन, तभी तो मैंने दोनों को इक्वेट किया हुआ है। यहाँ इक्वेट आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेंथ स्पीड से कर सकते थे, स्पीड से इक्वेट कर सकते थे, या फिर भाई लेंथ से इक्वेट करते। मैंने लेंथ से इक्वेट करना ज्यादा बेटर समझा। तो देखो अगर मैं लेंथ की ये मिल गई मुझे भाई, इसमें वैल्यू पुट करो, इसको ये 10 की वैल्यू, तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, अगर मैं इसके अंदर मेरे भाई इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो बताओ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। देखो भाई x की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे 10 - 4 तो कितना हमारा 6 भाई, 10 - 4 6, यहाँ पे कितना हमारा 5/18 और मल्टीप्लाइड बाय 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो करो यहाँ पे sin 18 और ये भाई 5 × 10 हमारा कितना 50/3, तो मेरे भाई 50/3 हमारा मीटर मेरे भाई हमारी ट्रेन आ जाएगी। जनरल ध्यान रखना ट्रेन की जो लेंथ होती है मेरे भाई मीटर में ही मिलती है आपको, क्योंकि आपने हमेशा ये सुना होगा भाई 600 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबी ट्रेन, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा मेरे भाई 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन, बराबर। तो इसलिए जनरली ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ श्योर, मतलब जनरली आपको मीटर में ऑप्शन मिलते हैं। तो आपका आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, जो आ जाएगा 50/3 मीटर। आशा करता हूं मैं ये बात भी सबको अच्छे से प्यारे ढंग से समझाने में कामयाब रहा क्लास, बराबर। अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं सामने, अब हम आते हैं सामने, आ जाओ भाई। सबसे पहले एक काम करो, पहले आप इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, 1 मिनट का समझ रहा हूं आपको, तब तक पानी पी लेता हूं, फिर अगर नहीं आता है भाई तो हम सब साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। चलो ट्राई करो सभी एक बार। चलो भाई टाइम अप हो गया आप लोगों का।
देखो अभी इस क्वेश्चन को देखो, अ ट्रेन पास टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग, इन विच ट्रेन इज मूविंग एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। भाई यहां पे ये बात बोल रहा है कि एक ट्रेन है और इसने क्या किया बोलते भाई, आदमी को क्रॉस किया बोलते, लेकिन इसकी खासियत ये है कि भाई आदमी अपोजिट जा रहा था। जैसे मान लो इधर आदमी जा रहा है तो इधर ट्रेन, तो भाई ट्रेन को आदमी ने क्रॉस किया बोलते, और आदमी की स्पीड जो थी बोलते 5 मीटर पर सेकंड की थी बोलते, ध्यान रखना। और दूसरे आदमी को भी क्रॉस किया बोलते भाई, फिर से ये एक आदमी है और इसको मेरे भाई ट्रेन ने क्रॉस किया है, तो भाई इसकी स्पीड कितनी हमारी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी बोलते आदमी की। और इसको बोला है भाई पहले आदमी को तो 6 सेकंड में क्रॉस किया बोलते ट्रेन ने, और दूसरे आदमी को मेरे भाई 5 सेकंड में क्रॉस किया बोलते ट्रेन ने, ऐसा बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, बराबर। तो पहले वाले को 6 तो दूसरे वाले को 5, जो बोला है वो जैसे को वैसा। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्लास मेरे भाई, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो x किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर लूंगा, क्योंकि मेरे भाई अगर उन्होंने मीटर पर सेकंड दिया आदमी की स्पीड, तो क्या करता हूँ मैं इसको भी x मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, सीधा सीधा। ये भाई इसको मैंने x मीटर पर सेकंड ले लिया, तो आपको पता है भाई रिलेटिव स्पीड का फंडा लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे क्लास, ध्यान रखना दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x+5, और ध्यान रखना इसका जब टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, अब यहाँ पे देखो इसको ध्यान रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में मेरे भाई, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई मुझे लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगी। सेम यहाँ पे वही कर दूंगा x+10, और इसको मेरे भाई ये 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये भी ट्रेन वही है, ये भी ट्रेन वही है, तो दोनों लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ भाई। अब देखो आप जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाए हमारा ये 6x, और ये 7×5 ये आ जाए हमारा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5x, और ये कितना हमारा 50 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x और ये 30 इधर जाएंगे भाई, 50 में 30 गए हमारे 20, तो x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 है क्लास, तो इसके अंदर मेरे भाई कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, क्योंकि आपको देखो ये x की वैल्यू मिल गया आपको, x मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल गया आपको भाई, लेंथ के अंदर में पुट कर दो। यहाँ पे करोगे ये देखो 20 + 5 25 × 6 25 सख 150, मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। क्लास ये बात समझ में आई क्या सबको? ए भाई साक्षी राठौड़ का आंसर आया भी है, वैष्णवी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी आपको क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइन। भाई 2 ट्रेन है बोलते, एक की लेंथ है जो बोलते भाई 100 मीटर की लेंथ है बोलते, 100 मीटर की, और एक की जो लेंथ है वो कितना 80 मीटर की लेंथ है बोलते, 80 मीटर की, ये बोल रहा है। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब भाई जो दो पैरेलल ये होते ना वैसे। इफ दे आर रनिंग सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे बोलते, ओके। दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकंड। अगर मेरे भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो मेरे भाई वो दोनों 18 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे बोलते, ये बोल रहा है भाई, ओके। बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकंड। लेकिन अगर ऐसा हो मेरे भाई कि एक ट्रेन मान लो इधर 100 मीटर से इधर जा रही हो और दूसरी ट्रेन मेरे भाई ये इधर आ रही हो, ऐसी ये इसकी मान लो कितना, इसकी लेंथ कितने हमारी 80 मीटर। अगर दोनों भाई अपोजिट डायरे हो तो ध्यान रखना है 9 सेकंड में एक दूसरे क्रॉस कर लेंगे बोलते, ये बोला उन्होंने। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकंड। लेकिन अगर दोनों भाई अपोजिट जाएंगे एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस कर देंगे, ये उन्होंने बोला है। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी बोलते, फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये उन्होंने पूछा हुआ है आपको। क्लास देखो कितना आसान सवाल पूछ लिया ना आप लोगों को उन्होंने, बहुत ही आसान भाई। आप बोलो कैसे, तो देखो आप देखो ये मान लो इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड मान लो y है। आप सीधा सीधा देख लो, आपको पता है भाई कि चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, स्पीड हमेशा क्या होगी भाई, सबट्रैक्ट होगी। स्पीड हमेशा क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। तो आपको पता है मेरे भाई, और स्पीड सॉरी गलत बोल दिया मैंने। आपको पता है कि भाई चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। तो मेरे भाई अगर मैं इन दोनों की लेंथ की एडिशन करूं तो ये 100 और 80 ये हमारा 180 मीटर हो जाएगा हमारा, और 180 को मेरे भाई 18 सेकंड से डिवाइड करूंगा
18 से, तो मेरे भाई ये आ जाए 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो एक बात समझना, ये भाई सेम डायरेक्शन जा रहे, तो इनका स्पीड का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 10 मान लो, ये मान लिया मैंने। अब किसी को भी ये मान ले भाई x इधर हो, कोई भी हो सकता है, जो फास्टर होगा वो x होगा, जो स्लोअर होगा वो y होगा, सीधी बात है। और मान लो अगर मैंने इसको x माना इसको y माना, तो भाई आप एक बात समझ के चलना, देखो चाहे सेम डायरेक्शन, अब लेंथ ऑफ द ट्रेन हमेशा ऐड, तो भाई 100 और 80, तो ये 180 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको ये बात समझ में आई कि x प्लस वाई जब आप करोगे मेरे भाई, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड वाला। ये बात समझ में आएगी भाई। देखो ये सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस। अब जब इसको सॉल्व करो क्लास, आपको भाई फास्टर ट्रेन की स्पीड चाहिए, तो यानी x की स्पीड चाहिए। आप ये देखोगे ये 2x इक्वल टू कितना हमारा, ये 30 हो गया, तो भाई x की वैल्यू कितनी हमारी 15 आ जाएगी। मतलब ये 15 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना भाई, जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास। अगर उन्होंने स्लोअर ट्रेन की पूछ ली होती मेरे भाई, तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड रहती है हमारी, ध्यान रखना, 5 मीटर पर सेकंड। स्लोअर ट्रेन की स्पीड रहती है हमारी 5 मीटर पर सेकंड। आशा करता हूं ये बात भी सबको बड़े प्यार से समझ में आई होगी। वैष्णवी का आंसर आया हुआ भी था, बहुत बढ़िया वैष्णवी, अच्छा कर रही हो आप। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, अभी आपको क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। अ ट्रक क्रॉस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई एक ट्रक क्या कर रहा है बोलते, आदमी को क्रॉस कर रहा है बोलते। अ ट्रक क्रॉसेस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। भाई देखो एक ट्रक है बोलते, और ये भाई किसी आदमी को क्रॉस कर रहा है बोलते। आदमी की स्पीड कितनी बोलते भाई, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोलते। ओके, अ ट्रक क्रॉस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। भाई आदमी इसकी स्पीड है, अ ट्रक क्रॉस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब आदमी की जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है बोलते। अब देखो द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। मान लो मेरे भाई ट्रक यहां पे आ गया, यहां पे। अब ध्यान रखना, आदमी क्या करता है बोलते, 2 मिनट तक मेरे भाई ट्रक को देख पाता है बोलते, 2 मिनट तक। ओके, द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। ट्रक की स्पीड बता बोलते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस द डिस्टेंस ऑफ ट्रक टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। मतलब आपको ये बोल रहा है भाई, ये डिस्टेंस है बोलते हैं ट्रक का और आदमी का, ये कितना है बोलते भाई, ये 1.2 किलोमीटर का है बोलते। 1.2 किलोमीटर का मेरे भाई डिस्टेंस है बोलते हैं ट्रक और आदमी में, जब वो डिसअपियर हुआ तब। मतलब ट्रक जब दिखना बंद हुआ बोलते मेरे भाई, तो आदमी और इसमें ट्रक में 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया बता बोलते। आपको इतनी बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, तो आपको क्या बोला है भाई, क्या बोला है, क्या निकालने को बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ, अच्छा ट्रक की स्पीड निकालने को बोला है। मान लो ट्रक की स्पीड मेरे भाई x किलोमीटर पर आवर है। एक बार देखो क्वेश्चन में पटाख से पढ़ देता हूं, ताकि मेरे भाई आपको क्लैरिटी हमेशा बनी रहे क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो ये बात समझ के चलना, आपको बोला है भाई अ ट्रक क्रॉसेस अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जा रहा बोलते 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको ट्रक ने क्रॉस किया बोलते। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट। आदमी 2 मिनट तक ट्रक को देख सकता है बोलते। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। ट्रक की स्पीड क्या होगी ये निकालो बोलते। इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस, जब मान लो ट्रक दिखना बंद हुआ, द डिस्टेंस ऑफ ट्रक टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। भाई जब ट्रक दिखना बंद हुआ मेरे भाई, तो ट्रक में और आदमी में 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था बोलते। ओके, ये बात समझ में आई। गुड इवनिंग मंथन, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए भाई आप। देखो ये बात समझ के चलना, अभी आपको पता अगर मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो भाई इसकी ये स्पीड क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई। तो x माइनस 6, ये ध्यान रखना, जब स्पीड जाए सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रक भी इधर जा रहा है, आदमी भी उधर जा रहा था भाई। ओके, अब आपको पता कितने मिनट में, कितने मिनट तक चला है भाई, ये 2 मिनट तक, तो ये 2 मिनट। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे भाई आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा, ये हमारा आवर में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है मेरे भाई कि ये जो दिया आपको, देखो ये स्पीड इनटू टाइम, आपको क्या डिस्टेंस दिया, और डिस्टेंस कितना था मेरे भाई ट्रक और आदमी के बीच में का 1.2 किलोमीटर का, 1.2 किलोमीटर का ये था। अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, आप जब इसको सॉल्व करोगे, 2 का भाग डालोगे, तो यहाँ पे आ जाए हमारा कितना, ये 30 आ जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो ये x माइनस 6
इक्वल टू ये 1.2 इंटू 30, तो ये 0 से पॉइंट कर गया, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ये 36 इक्वल टू x माइनस 6, और ये 6 इधर जाएंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 36 प्लस 6 कितना 42, 42 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 42 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या जाएगी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको? आकृति का आंसर है, साक्षी का आंसर है, वैष्णवी का आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब कर रहे हो भाई आप लोग, एकदम ही आग लगा के रख दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो देखो इस वाले, इसको देखो अभी आपको क्या बोल रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखो बरा, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कैरेज ड्राइवर मतलब मालवाहक, कैरेज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मालवाहक, जो माल आप लोग समझते हो वो माल नहीं भाई, है ना, ये मालवाहक है ना गाड़ी का नाम है। ओके, इन अ फॉग मतलब फॉग मतलब वो क्या कोहरा, passes a man who was walking at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कैरेज ड्राइवर इन फॉग पास अ मैन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है बोलते हैं, और इसने किसको क्रॉस किया बोलते, किसी आदमी को क्रॉस किया बोलते भाई। ये देखो ये भाई आदमी रहा, आदमी भाई 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं, और मेरे भाई इसने इसको पास कर दिया बोलते हैं किसी ट्रक ने। अ कैरेज ड्राइवर इन अ फॉग, फॉग में पास कर रहा है बोल, अ मैन हु वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर ट्रक जा रहा है उधर आदमी जा रहा बोल रहा है। ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट एंड इट वाज विजिबल हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब वो देखो भाई ये ट्रक को कब तक देख पा रहा है बोलते हैं, ये ट्रक को मेरे भाई 4 मिनट तक देख पा रहा है बोलते हैं, 4 मिनट तक देख पा रहा है बोलते हैं। He could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to 100 मीटर, मतलब इसको कितने दूर तक का दिखाई देता है मेरे भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई डिस्टेंस दिखाई देगा बोलते हैं 100 मीटर तक का, किस वजह से, फॉग की वजह से। आपको बोल रहा है what was the speed of the carriage, तो आपको बोला भाई इसकी स्पीड क्या है, मान लो इसकी स्पीड भाई x है, x किलोमीटर पर आवर मैंने इसकी स्पीड मान ली, आपको पता है दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप कर दोगे x माइनस 3, क्योंकि भाई रिलेटिव स्पीड का फंडा लग जाए, सेम डायरेक्शन में स्पीड हमें सब्ट्रैक्ट होती है, तो x माइनस 3 इंटू आपका ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे भाई इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो भाई मीटर पर सेकंड में आ गया। ये देखो ये होगी स्पीड। अब मेरे भाई टाइम लूंगा तो भाई टाइम कितना हमारा 4 मिनट है, अब मेरे मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ये मीटर पर सेकंड में तो इसको सेकंड ही लेना पड़ेगा, तो 4 मिनट को ध्यान रखना मेरे भाई, आपको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड आ जाए हमारा, और ये इक्वल टू आ जाए मेरे भाई 100 मीटर बराबर, क्योंकि देखो ये स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू आ जाए भाई डिस्टेंस, जो हमारा 100 मीटर ये भी आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या आ जाए हमारा, ये 0 से ये 0 गया, साइन बार साइन 3 18, ये कट गया हमारा, और ये करूंगा भाई, ये देखो 5 1 5 5 दूने 10, ओके 2 का भाग उधर इधर डालूंगा तो हमारा कितने बचेगा भाई, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, ये 3 हमारे इधर जाएंगे, 3 इक्वल टू ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 2x, और ये बन जाए 3 दूने 6, ओके 3 दूने 6 भाई, ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई 2x और ये 3 दूने 6 इक्वल टू 3। अब जब इसको करोगे 2x इक्वल टू ये 6 और 3 कितना भाई, ये 9 बन जाएंगे इधर, ये कितना हमारा 9 बन जाएंगे, और जब 9 को आप डिवाइड करोगे भाई 2 से, तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा 4.5, कितना 4.5, तो मेरे भाई आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई, किसके, आपके ट्रक की ये है स्पीड है। अर्चना ने आंसर किया भी इसका, बहुत बढ़िया अर्चना, गजब भाई, इसका आंसर इतना आ जाएगा। आशा करता हूं आपको ये इक्वेशन बनानी आ रही होंगी भाई, आपको एग्जाम में ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये फ्रेमिंग में इसलिए करके देता हूं आपको, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से इसको समझा सकूं। और देखना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ध्यान रखना ट्रिकी होते हैं, आपको पहले क्वेश्चन का ये समझ नहीं पड़ना, क्वेश्चन की भावना क्या बोल रही है, क्वेश्चन का भावार्थ आप लोग जब तक नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा ट्रिकी चैप्टर होता है, इसको आपको अच्छे समझ के चलना ही पड़ेगा। ओके देखो इस बात को, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, a train crosses a man going along the railway track, a train crosses a man going along the railway track at 6 किलोमीटर पर आवर। भाई ट्रेन इसको किसी आदमी को क्रॉस कर रही बोलते हैं, जो कि भाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बोलते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बोलते हैं। ओके
अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट। भाई आदमी कब तक देख पा रहा है बोलते ट्रेन को? 2 मिनट तक, 2 मिनट तक देख पा रहा है बोलते। ध्यान रखना, ट्रेन को कब तक देख पा रहा है? 2 मिनट तक देख पा रहा है बोलते। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई ट्रेन की स्पीड कितनी है निकालना आपको, मान लो x किलोमीटर पर आवर ले लिया मैंने। इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस, एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन इज 1.2 किलोमीटर। भाई ट्रेन के बीच में और इसके मैन के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया बोलते? 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया बोलते भाई, जब आदमी को ट्रेन दिखना बंद हुई बोलते। एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर। और मेरे भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता है 300 मीटर की लेंथ है बोलते ट्रेन की। क्लास एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, बात समझ के चलना। आपको बोल रहा है किसी आदमी को ट्रेन ने क्रॉस किया बोलते हैं 2 मिनट में। अ ट्रेन क्रॉस अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी बस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं और उसको रेलवे ने क्रॉस किया बोलते हैं। द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट, मतलब आदमी 2 मिनट तक ट्रेन को देख पा रहा है बोलते हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी बोलते हैं। इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन, मतलब जब मान लो ट्रेन उसको दिखना बंद हुई तो ट्रेन और आदमी की इसके बीच की ये कितना डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर का रहेगा बोलते हैं। एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर, और ट्रेन की लेंथ कितनी 300 मीटर की रहेगी बोलते हैं। आपको भाई ये निकालना है, आपको बस मेरे भाई ये बात समझ के चलना आप लोग कि भाई स्पीड अगर मान लो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो x में से 6 गया हमारा, x माइनस 6 हो जाएगा हमारा। और भाई ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ये बात को समझ पा रहे होंगे, तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब आपको पता है भाई ये देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको 2 मिनट, अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं इसको दूसरे शब्दों में बना सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, कौन से? अच्छा मैं जो जैसे बना रहा तो वैसे बना सकता हूं, मैं इसको एक और तरीके से बना सकता हूं। आप देखो बोलो कैसे, आपको पता चल गया मेरे भाई। ये देखो ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब ये स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में रहेगी, ठीक है। मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमारा 2 मिनट है, 2 मिनट से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। लेकिन ध्यान रखना 1 किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे भाई इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, आवर में कन्वर्ट करने के डिवाइड बाय 60 कर दोगे। भाई देखना 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मेरे भाई आवर में कन्वर्ट कर लिया। 2 मिनट को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60 कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ये जो लेंथ मिलेगी किलोमीटर में मिलेगी। अब ध्यान रखना ये जो देखो ये स्पीड इनटू टाइम जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, तो मेरे भाई ये 1.2 किलोमीटर। ध्यान रखना इन दोनों के बीच का डिफरेंस और मेरे भाई ट्रेन की लेंथ। जब मेरे भाई ट्रेन मान लो, ध्यान रखना आदमी को इनविजिबल हुई मेरे भाई, तो ट्रेन ने क्या किया मेरे भाई, ये 300 मीटर खुद की लेंथ और मेरे भाई इन दोनों के बीच का लेंथ ये पूरा का पूरा क्रॉस किया है। अब आपको पता है 1.2 किलोमीटर ये और ये भाई 0.3 किलोमीटर ये, अगर किलोमीटर में मैं देखूं तो भाई इनकी एडिशन करूंगा मैं तो ये 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। भाई ये इनके बीच में का डिस्टेंस हमारा 1.2 किलोमीटर और ट्रेन की लेंथ 0.3 किलोमीटर, दोनों की एडिशन 1.5। अब मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे हमारा कितना 30 आ जाएगा। और जब ये x माइनस 6 इक्वल टू ये जाएगा 15 इंटू 30 कर लो भाई, तो ये आपको पता है पॉइंट की वजह से 0 कट गया, 15 3 45 45 ओके इक्वल टू ये बन जाए x माइनस 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 प्लस 6 हमारा कितना 51 आ जाएगा हमारा, ये कितना 51 आ जाएगा। मतलब आपको मेरे भाई ट्रेन की जो ये मिल जाएगी स्पीड मिल जाएगी वो मिल जाएगी 51 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या? वैष्णवी का आंसर आया, साक्षी का आंसर आया है और अर्चना का भी आंसर आया है। बहुत बढ़िया, गजब, एकदम गजब कर रहे हो भाई आप लोग। चलो ऐसी आंसर देते रहो, बराबर आप लोग हर चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे। और कोई बात नहीं समझ में आए तो भाई फ्रैंकली पूछने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग द फॉग। भाई एक आदमी क्या बोलते हैं 400 मीटर देख पाता है बोलते, कहां पे, फॉग में, धुएं में 400 मीटर देख पाता है बोलते। When he was moving with a 4 किलोमीटर पर आवर, आदमी कितना 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है बोलते, चल रहा है बोलते। ओके, he saw a train coming behind and disappear in 3 minutes। अब ये देखो यहां पे क्या हो रहा है बोलते भाई, ये लाइन का मतलब ध्यान रखना, he saw a train coming from behind and disappear in 3 minutes। मतलब ये क्या हुआ, जैसे देखो भाई मैं ऐसा जा रहा हूं
और मेरे भाई गाड़ी ने हॉर्न दिया पॉं करके, बराबर चिल्लाई गाड़ी, मैं भाई पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखो मैं कितनी दूर का देख पाता हूँ, 400 मीटर का। तो मैंने देखा भाई मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है और मैं सामने चल रहा हूँ अपना, सामने चल रहा तो मेरे पास 3 मिनट के बाद में गाड़ी डिसअपीयर होगी। इसका मतलब देखना ध्यान में, इस का मतलब क्या, ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपीयर इन 3 मिनट। मतलब मेरे भाई चल रहा था, उसने पीछे देखा भाई ट्रेन पीछे से आ रही है, पीछे ट्रेन आ रही है और मेरे भाई सामने ट्रेन भाग गई। तो पीछे से ट्रेन देखने और सामने ट्रेन जाने में मेरे भाई ये कितना 3 मिनट में पूरा खेल हो गया बोलते हैं। बात समझ रहे आप लोग? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई अभी। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, भाई देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना 200 में, मान लो ये ट्रेन है मेरे भाई और ट्रेन की लेंथ आपको बोल रहा 200 मीटर है बोलते, 200 मीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो भाई ट्रेन की स्पीड क्या होगी, मान लो भाई ट्रेन की स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है। अब एक बात बताओ क्लास, वो भाई फॉग में कितनी दूर का देख पाता है, बोलते 400 मीटर। मतलब इसका मतलब ये होगा भाई अगर मैं फॉग में 400 मीटर का देख पाता हूं तो भाई देखो इधर का भी 400 मीटर देख पाऊंगा, इधर का भी 400, इधर का भी 400, इधर का भी 400। मतलब ये बात ये होगी जब मैं पीछे से ट्रेन आता दिख रहा है तो भाई 400 मीटर से मैं ट्रेन को देख पा रहा हूं। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं मान लो यहां से ये पीछे से भाई उसने 400 मीटर ये देखा होगा और मेरे भाई सामने भी 400 मीटर तक वो ट्रेन को देख पा रहा होगा, क्योंकि 400 मीटर तक के देख पाता है वो, बराबर। और मेरे भाई बाद में ट्रेन की लेंथ, फिर से एक बार आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरी बात एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। देखो, अ मैन कुड सी अ 400 मीटर ड्यूरिंग अ फॉग, एक आदमी भाई 400 मीटर तक देख पाता है बोलते फॉग में, व्हेन ही वाज मूविंग विथ 4 किलोमीटर पर आवर, जब आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते। ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब वो देख रहा है कि भाई एक ट्रेन पीछे से आ रही है कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपीयर इन 3 मिनट, और देख रहा है भाई 3 मिनट में क्या ट्रेन क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, 3 मिनट में भाई ट्रेन दिखना बंद हो रही है बोलते, ये बोल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, भाई ट्रेन की लेंथ कितनी बोलते हैं, 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है बोलते हैं। आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी बोलते, ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये आपको उन्होंने पूछा है। अब आप अगर एक बात देख पा रहे होंगे क्लास, तो ट्रेन ने देखो मेरे भाई कितना डिस्टेंस कवर किया है रे, ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है कितने मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में, क्योंकि 3 मिनट के बाद में भाई ट्रेन उसको डिसअपीयर होगी बोलते। देखो उसने कहीं पे दिया भी है, देखो 3 मिनट के बाद में मेरे भाई वो ट्रेन डिसअपीयर होना बंद होगी बोलते। अब जब मैं अगर मान लो ये देखूंगा तो भाई देखो ये कितना आदमी की स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड है, तो भाई अगर मैं ऐसा देखूंगा तो देखो x -4 कर दूंगा, और मेरे भाई आपको पता है क्योंकि आदमी की स्पीड कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूं, और जब इसको करूंगा तो ये भाई 5/18 हो गया हमारा, भाई मीटर पर सेकंड में आ गया। या फिर अगर मान लो आप इसको किलोमीटर पर आवर में रखना चाहते, किलोमीटर पर आवर में रख लो, कोई इशू नहीं है। 5/18 नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा भाई, लोगे तो भी आंसर वही आएगा। ओके, तो भाई ये ले लेता हूं मैं, और इसको भाई ये 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट में मिनट को मेरे भाई आवर में कन्वर्ट करूंगा डिवाइड बाय 60 करके, तो ये किलोमीटर पर आवर, और ये मैं भाई आवर में आ गया। मैं किलोमीटर पर आवर को सिर्फ किलोमीटर आवर से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये बात ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना भाई। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या लेंथ के बराबर, ये 400 और ये 400, 400 400 800 और ये भाई 200, मतलब ये कितना 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर मतलब आपको सीधा सीधा पता है क्लास की 1 किलोमीटर, कितना 1 किलोमीटर, क्योंकि ये भी भाई किलोमीटर पर आवर में, ये भी आवर में, तो ये भाई भी किलोमीटर पर आवर में रहेगा। ओके, जब इसको डिवाइड करूंगा ये कितना 20 आ जाएगा, और ये 20 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x -4 इक्वल टू कितना 20, तो मेरे भाई x इक्वल टू कितना हमारा 24 आ जाएगा। मतलब मेरे भाई जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है मेरे भाई वो 24 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई रही भाई सबको? छोटू भटूरे वाला सर आपको फिल्म में देखे है, सर आपको फिल्म में देखे, ये भाई मेरी कौन सी फिल्म बना दी आपने, ठीक है, ये बात ओके हुई। देखो इस वाली बात को देखो अभी आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, आपको क्या बोल रहा है, अ कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस, कार क्या है बोलते भाई 120 मीटर बिहाइंड है बोलते किसके, बस के। देखो भाई जैसे ये मान लो बस है, ये भाई आपकी लाल परी है ना, जिसमें आप लोग कई आपकी सुनहरी यादें होंगी इस बस में, नहीं, अ कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस, और यहां पे मेरे भाई ये मान लो मैं मेरे भाई काली वाली कार में, ओके है ना, और ये क्या है बोलता है भाई ये 120 मीटर का डिस्टेंस है बोलते दोनों के बीच में, थोड़ा समझना। ओके, अ कार इज 120 मीटर बिहाइंड द बस, आपको बोल रहा है इन हाउ मच टाइम, कितने समय, इन हाउ मच टाइम इट विल बी
760 मीटर अहेड ऑफ बस। मतलब कितने समय भाई, ये क्या बोल रहा है, बस के आगे ये क्या बोल रहा है, 760 मीटर सामने रहे बोलते, मतलब कार यहां पे रहेगी बोलते। कितने समय में ऐसा होगा बोलते, इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा आपको। अब देखो सामने और कुछ बातें बताई उन्होंने। इफ देयर स्पीड आर 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब भाई कार की स्पीड कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और बस की स्पीड कितनी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की स्पीड है भाई 30 किलोमीटर पर आवर की। ये बात समझ में आपको, ओके। अब देखो यहां पे जब रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगाओगे, 48 किलोमीटर पर आवर और ये भाई 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखो भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, सेम डायरेक्शन, जिधर बस जा रही उधर ही कार जा रही भाई, जिधर बस जा रही उधर ही कार जा रही। तो भाई 48 में 30 माइनस करोगे हमारा कितना, 18 बन जाएगा। 48 में 30 जाएगा हमारा कितना, 18 बन जाएगा। और मेरे भाई ये इसको अगर मैं 5/18 करूंगा, इसको मैं 5/18 करूंगा तो भाई किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में आ गया। ओके, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ये आपको स्पीड मिल गई होगी, ये आपको स्पीड में। और मान लो मेरे भाई ये मान लो टी टाइम में हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में ऐसा हुआ है मान लो। ओके, ये टी टाइम में ऐसा, क्योंकि आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या मिलता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाए भाई, कार को यहां से यहां तक 120 और यहां से यहां तक 760, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कार को, बताओ भाई। तो ये हो जाए हमारा 880, 880। आप करो 60 और 20 80, 700 और 100 कितना, 880। मतलब भाई ये देखो स्पीड इनटू टाइम कर दूंगा, 780 आ जाएगा हमारा। ध्यान रखना क्लास, ये देखो भाई ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में किया, तो ये आपका जो ये आपका जो टाइम मिलेगा आपको सेकंड में मिलने वाला ही है। ओके, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, 18 से 18 गया और 5 का डिवाइड करूंगा भाई, तो टी इक्वल टू 5 1 5 बचे कितने 3, 5 7 35, 35 3 यानी 5 सखम 30, तो भाई 176 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 176 सेकंड आपका क्या आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। ये बात समझ में आई भाई। अर्चना का आंसर आया भी था, ये बहुत बढ़िया अर्चना, बढ़िया कर रहे हो मैम आप। चलो सामने बढ़ते हम लोग। देखो भाई चोर वाला सवाल आ गया अभी, ओके, इस बात को भी समझ के चलना। क्या बोल रहा है, अ थीप इज रिपोर्टेड एट 10 PM एंड पुलिस स्टार्टेड चेसिंग द थीप एट 8 AM। मतलब यहां पे क्या हुआ भाई, देखो कोई एक घर है बोलते, ये वाला कोई एक घर है, यहां पे मान लो चोरी हुई मेरे भाई 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे, ओके। और ये भाई 10 बजे पुलिस करके भाग गए, और चोरी करके भाग गए भाई, कौन, चोर चोरी करके भाग गए, और पुलिस को पता चला भाई 1 बजे, क्योंकि इमीडिएट थोड़ा ना पता रहेगा भाई, चोर और पुलिस मिले जुले थोड़े रहते हैं, ऑफिशियली नहीं रहते, ठीक है, ये बात समझना। अ थीप इज रिपोर्टेड एट 10 PM, भाई थीप ने चोरी की 10 बजे, एंड पुलिस स्टार्टेड चेसिंग द थीप एट 1 PM, पुलिस ने भाई 1 बजे उसको ये करना शुरू किया भाई। कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीप, तो बता बोलते पुलिस भाई कितने समय में थीप को पकड़ लेगी बोलते। इफ द स्पीड ऑफ द थीप एंड पुलिस आर 42, मतलब थीप की स्पीड कितनी बोलते भाई, ये जो चोर है उसकी स्पीड कितनी 42 किलोमीटर पर आवर की है, और मेरे भाई पुलिस की स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर भाई पीछे से जाने वाले की स्पीड ज्यादा होगी तो उसको पकड़ लेगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ये आ जाए हमारा, ओके। अब एक बात समझना, अगर मान लो 10 बजे से मान लो 1 बजे तक की बात है, 10 बजे से अगर 1 बजे तक की बात है, तो भाई देखो यहाँ पे 10 11 12 1, मतलब कितना 3 घंटे। देखो पुलिस, अगर भाई चोर ने 10 बजे चोरी की है, तो मेरे भाई चोरी करके भाग गया, वो चोरी करके भाग गया तो कितने घंटे तक भागा, देखो 10 बजे निकला, 11 12 1, मतलब 1 बजे तक भाई, मतलब कितना टोटल 3 घंटे। तो बता अब 1 घंटे में चोर मेरे भाई 42 किलोमीटर भागता है, तो भाई 3 घंटे में कितना भाग जाएगा, 42 × 3। तो भाई अगर मान लो ये पॉइंट से मान लो चोर ने चोरी की है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं चोर मेरे भाई ये पॉइंट पे होगा, और इतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा अभी। मतलब अगर भाई अब पुलिस यहां से निकला है तो चोर यहां से निकलेगा, समझ के चलना, ध्यान रखना। रिलेटिव स्पीड मेरे भाई तभी लगती है, क्लास एक बात समझ के चलना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इस पॉइंट को नोट करके रखना। रिलेटिव स्पीड तभी लगती है मेरे भाई, फिर से एक बार, रिलेटिव स्पीड तभी लगती है जब आपका टाइम क्या हो, सेम हो। अब ध्यान रखना, मैंने ऐसा करके मेरे भाई टाइम सेम किया है। देखो जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 3 घंटे बाद, मतलब चोर यहाँ पे मेरे भाई, चोर यहां से 1 बजे निकला और अब पुलिस मेरे भाई यहां से 1 बजे निकला, तो इनका टाइम सेम होना जरूरी है। अगर ये 12 तो ये भी 12 बजे, अगर ये तो ये भी है, ये 10 तो ये भी 10 मेरे भाई, बात समझ रहे, इनका टाइमिंग सेम होना जरूरी है, तभी आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो। मतलब 1 बजे अगर आप यहां से चोर निकलेगा भाई, तो इसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर की है, और यहाँ पे मेरे भाई 49 किलोमीटर पर आवर की है। मैंने ध्यान रखना यहीं से नहीं लगा दिया 49 - 42, ऐसा नहीं कर दिया मैंने, क्यों,
क्योंकि मेरे भाई ध्यान रखना टाइम सेम होना जरूरी है। टाइम जब सेम रहेगा तभी रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो आप लोग, अदरवाइज नहीं लगा सकते। जैसे ये काजल है और ये शाहरुख खान है, अगर मान लो भाई दोनों अगर एक साथ दौड़ेंगे तो पटाख से आके मिलेंगे ना। अगर मान लो भाई शाहरुख खान दौड़ और काजल बैठी ऐसी दौड़, तो मेरे भाई वो ये क्या होगा, अकेले का ये होगा, एफर्ट हो गया। बात समझ रहे आप लोग? तो मेरे भाई जाना रिलेटिव स्पीड आपकी तभी लगेगी जब ध्यान रखना दोनों एट अ टाइम सेम टाइम पे। ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई शाहरुख खान दौड़ रहा है 1 घंटे से, काजल 1 घंटे के बाद में निकली, ऐसा नहीं होगा भाई। तो एट अ टाइम सेम टाइम पे होना जरूरी है। तो आप समझे होंगे, अगर मेरे भाई 1 बजे ये इधर सामने जा रहा है तो मेरे भाई पुलिस 1 बजे यहां से शुरू कर रही है। अब दोनों में अगर मैं मान लो यहाँ पे लगाऊंगा रिलेटिव स्पीड, तो बताओ मेरे भाई 49 में से 42 गए, हमारे कितने बचेंगे? तो ये बच जाएंगे हमारे 7। तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखना 42/3, और ये चेस करेंगे भाई 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 7 × 42 हो जाएगा, और ये साइन 18 घंटे में मेरे भाई ध्यान रखना पुलिस इसको चोर को पकड़ लेंगे। भाई क्या करेंगे? 18 घंटे में पुलिस क्या करेंगे? चोर को पकड़ लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इतना ही डिस्टेंस कवर करना था पुलिस को। बराबर कितना? 42 × 3, इतना जो डिस्टेंस बना वही कवर करना था पुलिस को। और मेरे भाई यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का बनना 49 - 42, हमारा 7 का लग गया, 7 से डिवाइड करो, 7 साइन 18 घंटे में। कभी कभी क्लास आपको ये भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर में कि मेरे भाई जब पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्या बोल रहा हो, जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो बता चोर कितना डिस्टेंस चल चुके थे, या फिर पुलिस कितना डिस्टेंस चले, ये भी सवाल आता है। तो ऐसे केस के लिए आप हमेशा क्या करो क्लास, ऐसे केस के लिए आप हमेशा क्या करना, आपको जो पुलिस की ये है ना, पुलिस की स्पीड कितनी 49 के स्पीड से पकड़ा है पुलिस ने, और कितने घंटे में पकड़ा भाई 18, तो 49 की स्पीड से 18 घंटे तक चला है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। मतलब इतना डिस्टेंस पे ध्यान रखना, पुलिस ने घर से अगर मैं पकड़ूंगा भाई तो इतने डिस्टेंस में पुलिस ने इसको पकड़ा होगा। आप चोर की हिस्से भी निकाल सकते हो, लेकिन चोर की हिस्से जब निकालोगे तो आपको पता है भाई, देखो यहां से लेके पुलिस भाई चोर 18 घंटे और दौड़ रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो चोर ने पहले ही कवर कर चुका था। तो अगर आप इससे निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा 42 × 18, क्योंकि भाई चोर भी यहां से इधर 18 घंटे और दौड़ा है, लेकिन ये तो पहले भी डिस्टेंस कवर कर चुका था ना। तो यहाँ पे प्लस आ जाए हमारा 42 × 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ में आया क्या? डिंपल एक बार बताओ। नहीं समझ में आओगे तो पट से बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर समझ में आओगे तो यस बोलो, नहीं समझा। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूं या फिर ऐसे ही रिपीट करता हूं, देखो समझ में आ जाए आपको। अ थीफ इज रिपोर्टेड एट 10 PM। एक चोर ने मेरे भाई चोरी की बोलते 10 बजे, एंड पुलिस स्टार्टेड चेसिंग द थीफ एट 1 PM। मतलब ऐसा हो गया कि भाई चोर ने 10 बजे चोरी की और पुलिस ने उसको 1 बजे पकड़ने के लिए चले। अब भाई देखो पुलिस अगर मतलब चोर अगर 10 बजे जाएंगे तो भाई 10 बजे से लेकर देखो 1 बजे पुलिस को पता रहता है 1 बजे तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे ना चोर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? अगर मैं 10 से 1 पकड़ूंगा तो देखो 11, 12, 1, 3 घंटे तक चोर चल चुके हैं। तो मेरे भाई ये देखना 42 की स्पीड से चोर चल रहे हैं 3 घंटे तक। तो मेरे भाई ये मान लो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चोर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। अब देखो अब 1 बज गया भाई, 1 बजे पुलिस भी निकल रही है और भाई 1 बजे इधर चोर भी निकलेंगे, क्योंकि 1 बजे तक मैंने देखा 1 बजे तक चोर कितना का डिस्टेंस कवर कर, 1 बजे तक चोर इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब पुलिस अगर निकलेंगे तो पुलिस ध्यान रखा 49 की स्पीड से निकलेंगे और चोर सामने जाएंगे भाई 42 की स्पीड से निकलेंगे। ये ध्यान रखना, ये रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए जैसे 49 में से 42 गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन स्पीड 1 - स्पीड 2, ये जो रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए ध्यान रखना इसका टाइम सेम होना जरूरी है। अगर चोर यहां से 1 बजे निकल रहे तो मुझे पुलिस अगर यहां से 1 बजे निकल रहे तो मुझे चोर को भी यहां से 1 बजे निकालना पड़ेगा। इन दोनों का टाइम मुझे सेम करना पड़ेगा। तो मैंने टाइम को सेम किया, तो इसलिए 49 - 42 ये हमारा कितना 7 हो गया। तो देखो यहां पे इन दोनों की स्पीड जो होगी 7 हो गई। आपको ये बात समझ में आएगी। और मेरे भाई इनको डिस्टेंस कितना कवर करना है? इतना। अगर देखो मुझे किसी को मान लो ये ओवरटेक करना तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस उतना तक कवर करूंगा जो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब अगर मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी तो वही डिस्टेंस कम होते चलेगा। अगर सामने वाले की स्पीड ज्यादा तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरे भाई, मैं कभी उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। और देखो मेरे भाई पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो वो क्या करेगा? ये डिस्टेंस को कम होते करते चलेगा। तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? 42 × 3। तो ये भाई ये डिस्टेंस रहा।
और कितने की स्पीड से? भाई इन दोनों में स्पीड का डिफरेंस गिर रहा है कितना? 7 का। तो इसको जब 7 से डिवाइड करो, 7 सकम 42, तो साइन 3 18। भाई तो मतलब 18 घंटे में ध्यान रखना पुलिस क्या करेगी? चोर को पकड़ लेगी, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भाई इसका आंसर 18 घंटे आ जाएगा। डिंपल समझ में आया क्या? अभी बताओ कि अभी भी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर मैं पूरा मिटा के समझाता हूं। अंडरस्टैंड, ओके। तो एक बात समझना, अब मैं यहां पे बोल रहा था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन भी पूछते थे भाई। कभी कभी आपको बोलते हैं कि भाई कितने घंटे में मान लो चोर को पकड़ा गया, बराबर, तो आप बोलोगे पुलिस ने भाई 18 घंटे में चोर को पकड़ा गया। ओके, आपको ये बोल सकता है कितने डिस्टेंस पे चोर को पकड़ा गया। तो मेरे भाई डिस्टेंस पे अगर बोला जाएगा तो क्या करो, पुलिस की स्पीड पकड़ लो, और भाई पुलिस ने 18 घंटे में पकड़ा है तो भाई 49 इंटू 18 कर दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। हमारे इसमें आवर ही दिया था तो मैंने आवर का निकाल दिया। अब देखो इस वाले बात को देखो, ये बात समझना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, कैट में पूछा गया सवाल है ये। देखो, a boy plant a bomb at a place and start running at 30 मीटर पर सेकंड। a boy plant a bomb, भाई एक लड़के ने क्या किया? बॉम्ब प्लांट किया है, ये वाला, बराबर, ये वाला बॉम्ब लगाया। a boy plant a bomb and start running at 30 मीटर पर सेकंड। भाई लड़के ने भागना शुरू किया भाई कितने? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना। जैसे हम लोग होते हैं ना भाई, दिवाली में फटाके वैसे आग लगे और हम लोग भागते हैं जोर से, वैसे ही इस बच्चे ने किया है, बोलते ये बोल रहा है। अ बॉय प्लांट अ बॉम्ब एंड प्लेस एट अ प्लेस, अ बॉय प्लांट अ बॉम्ब एट अ प्लेस एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आफ्टर 56 सेकंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट। और भाई ये लगाने के बाद में 56 सेकंड के बाद में, 56 सेकंड के बाद में बॉम्ब क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, बोलते हैं भड़ से फूटा मेरे भाई 56 सेकंड के बाद में। ओके, इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन बॉय बॉय। तो भाई कितने समय के बाद में लड़के ने वो बॉम्ब की आवाज सुनी होगी, बोलते हैं इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 450 मीटर पर सेकंड। भाई ये जो बॉम्ब की स्पीड थी हमारी, मैं साउंड की स्पीड मतलब बॉम्ब की स्पीड लेके जा, 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड थे, बोलते हैं। ये बात समझना, 450 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, बोलते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे अगर मैं मान लो इस बात को अगर सॉल्व करूं, इस बात को अगर मैं ये करूं, अब एक बात समझना क्लास, देखो भाई आपको पता है लड़के ने फटाका ये लगाई भाई, आग लगाई, ऐसे फटाके को आग लगाई और मेरे पास पट से भागने लगा, तो कुछ भागने तक मेरे भाई उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ना, भागने के बाद में जैसे मान लो यहां तक भागा तो फिर बॉम्ब फटा, तो भाई 56 सेकंड के बाद में बॉम्ब फट रहा है। कितने? 56 सेकंड के बाद में। तो भाई आप एक बात समझना, 56 सेकंड तो कौन भागा भाई? लड़का भागा। लड़के की स्पीड कितनी थी? तो ये 30 मीटर पर सेकंड, और भाई 56 सेकंड तक भागा है। तो मेरे भाई देखो इन्हें भाग के कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ध्यान रखना, अब जब बॉम्ब फूटा ना और लड़का यहाँ पे, तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, ये डिस्टेंस जो बन गया ना, ये इतना डिस्टेंस बन गया। ये पॉइंट समझ पाएंगे भाई सभी। अब जब बॉम्ब फूटा और भाई लड़का और बॉम्ब के बीच में इतना इतना का डिस्टेंस बन गया, क्योंकि भाग भाग के, ध्यान रखना, जब तक बॉम्ब फूटा भाई लड़का भाग के इतना डिस्टेंस जा चुका था, क्योंकि लड़के की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, और भाई 56 सेकंड बाद ये फूटा था, आग लगाने के 56 सेकंड बाद ये फूटा था। तो अब अगर मान लो इसको निकालना है मुझे मेरे भाई कि कितने समय मेरे भाई लड़के को आवाज सुनाई देगी, तो इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस मेरे भाई साउंड कवर करेगा। अब ध्यान रखना 56 सेकंड के बाद, अब ये 56 सेकंड भाई लड़का भाग रहा है, बॉम्ब की आवाज भाग, लड़का भाग रहा है, बॉम्ब की आवाज भाग रही है। मैं ध्यान रखना यहाँ पे भी क्या किया है क्लास, मैंने यहाँ पे मेरे भाई मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे टाइम को क्या किया, सेम कर दिया। अब भाई 56 सेकंड के बाद यहां से लड़का भाग रहा है, 56 सेकंड के बाद यहां से बॉम्ब की आवाज भाग रही है, तो भाई रिलेटिव स्पीड लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जिधर लड़का भाग रहा है उधर ही बॉम्ब की आवाज भाग रही है भाई। तो आप बता 450 में से अगर 300 के हमारे, तो मेरे भाई 420 यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। 450 माइनस 30, ये भाई ये रिलेटिव स्पीड लगने के लिए टाइम का सेम होना जरूरी होता है, ध्यान रखना। तो भाई ये आ गया, ये 0 0, इसमें 3 का भाग डाला, 3 1 3 ना 3 चौक 12, 14 चौक 56, मेरे भाई ये आ जाए हमारा 4 सेकंड। लड़के को 4 सेकंड के बाद में मेरे भाई बॉम्ब की आवाज आ जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात सबको समझ में आई क्या? डिंपल आपको समझ में आएगी मैम? ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आया क्या बराबर? बोलो भाई, ये बात कितने लोगों को समझ में आई?
आशा करता हूं आज की क्लास भाई सबको समझ में आई होगी। ये आपके लिए कुछ होमवर्क के सवाल है, इनको आप लोग बनाना भाई। ओके, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे बताना है, बराबर, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा इसमें। ओके ठीक है क्लास, आशा करता हूं आज की बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। देखो अगर आप बराबर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को समझना चाहते ना तो भाई पहले लेक्चर से लेकर दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर कोई भी लेक्चर ना आप मिस मत करो, इसको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह लेके चलो मेरे भाई। आप हर डेली का लेक्चर डेली देखो, डेली के नोट्स डेली बनाओ। आपको मैं ये देता हूं गारंटी, जैसे मान लो मैं बोलूंगा ना भाई टॉपिक क्लियर हो गया, आपकी भाई 60%, 70%, 80% मेरे भाई छाती भूल जाएगी इससे। बात समझ रहे हो? क्योंकि ध्यान रखना आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने का काम ये क्लास जरूर करेगी, बराबर। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इसके ये जो बता रहा हूं वो बातें आपको करते हुए चलनी है भाई, ठीक है। चलो क्लास, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास।